नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न नियमों व लाभदायक उपायों के बारे में लगातार जानकारी दे रहा हूं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझें और यदि आवश्यकता हो तो इनसे पूरा लाभ उठाएं। इन नियमों तथा उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन को और अधिक सुखी व समृद्ध बना सकते हैं। मैं आपको जीवन साथी के स्वभाव, विवाह व दाम्पत्य जीवन से संबंधित विषयों पर अलग वीडियो में जानकारी दे चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से ग्रह योग होते हैं जिनके कारण प्रायः दाम्पत्य जीवन में संबंध विच्छेद हो जाता है और 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाने वाले पति व पत्नी एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन का संबंध जन्म पत्री में सप्तम भाव, उसके स्वामी तथा सप्तम भाव के कारक ग्रह पुरुषों के लिए शुक्र व महिलाओं के लिए गुरु ग्रह से होता है। सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि आप जन्म पत्री देखकर एक नज़र में यह कैसे जान सकते हैं कि संबंध विच्छेद होगा या दाम्पत्य जीवन सुख में चलेगा। पूरी जानकारी के लिए आपके पास केवल 3 मुख्य आधार हैं। सप्तम स्थान का स्वामी व सप्तम स्थान का कारक ग्रह। मोटे तौर पर आपने देखना है कि सप्तम स्थान में कौन सी राशि है और उसमें कौन सा ग्रह स्थित है। आप सावधान हो जाएं यदि सप्तम स्थान में जो ग्रह स्थित है वह उसकी नीच राशि है या वह ग्रह 0, 1 या 29 अथवा 30 अंशों पर है, यानी अपने प्रारंभिक या अंतिम अंशों में स्थित है, यानी उसने अभी अभी उस राशि में प्रवेश किया है या शीघ्र ही वहां से निकलकर अगली राशि में जाने वाला है और ऐसे में वह अस्थिरता अनुभव कर रहा है। एक पॉइंट आपने यह भी देखना है कि सप्तम स्थान पाप कर्तृ योग में तो नहीं है, यानी सप्तम स्थान के दोनों ओर यानी जन्म कुंडली के 6ठे या 8वें भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु व केतु में से कोई भी 1 या 2 ग्रह स्थित हैं। अगर इनमें से कोई भी स्थिति नहीं है तो पहला लक्षण सही है। दूसरे नंबर पर यही सब कुछ हमने सप्तमेश यानी सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के संबंध में चेक करना है। यदि सप्तमेश नीच राशि में है या 0 अथवा अंतिम अंशों पर है या पाप कर्तृ योग में है तो भी दाम्पत्य जीवन में असफलता मिलेगी। इसके बाद आपको सप्तम स्थान का कारक ग्रह देखना है। पुरुष की कुंडली में शुक्र व महिला की कुंडली में गुरु को देखना आवश्यक है। इनके संबंध में भी यही तीनों स्थितियां चेक करें कि क्या कारक ग्रह नीच राशि में है, अपने अंतिम या प्रारंभिक अंशों पर है या पाप कर्तृ योग में है। अगर तीनों ही स्थितियों में ऐसा नहीं है तो मामला सुरक्षित है और आप समझ सकते हैं कि प्रथम दृष्टि में तलाक या संबंध टूटने का योग नहीं है। यह सबसे आसान और सुरक्षित फार्मूला है जिसे देखना बेहद आवश्यक है। इसके बाद देखें कि सप्तमेश किस भाव में स्थित है। यदि सप्तमेश एकादश या द्वादश स्थान में स्थित है तो भी तलाक का योग बनता है। सप्तमेश 10वें स्थान में स्थित हो और थोड़ा भी पाप प्रभाव में हो तो भी आर्थिक कारणों से संबंध विच्छेद होता है। सप्तमेश 3य स्थान में हो तो व्यक्ति को विधुर या विधवा हो जाने के कारण अकेला रहना पड़ता है। ये सारे योग प्रैक्टिकल हैं, किसी ग्रंथ में लिखे हैं या नहीं इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, परंतु मेरे लगभग 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के आधार पर ही मैं यह कह सकता हूं। इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत सारे योग हैं या परिस्थितियां बनती हैं जिनके कारण प्रायः संबंध विच्छेद हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन के संबंध में निर्णय लेना हो या किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने में पार्टनरशिप करनी हो, जो योग मैंने बताए हैं उन्हें अवश्य देख लेना चाहिए। अपनी सुरक्षा में ही सफलता है, शांति है और समृद्धि है। अन्यथा ज्योतिषी तो एक व्यवसायी के रूप में लाइन लगाकर बैठे हैं और YouTube इन सब से भरी हुई है। जब भाग्य साथ देता है तो ही व्यक्ति सही स्थान पर पहुंचता है, यह याद रखें। एक बात और स्पष्ट है कि यदि जन्म पत्री में विवाह का कारक गुरु ग्रह
या शुक्र ग्रह बलवान है और मेरे द्वारा बताए गए योग भी विद्यमान हैं, तो जितनी बार भी विवाह विच्छेद होगा उतनी ही बार पुनः विवाह हो सकता है। विवाह होना या न होना सप्तम स्थान, उसके स्वामी ग्रह तथा कारक ग्रह के बल पर निर्भर करता है, परंतु यदि योग खराब है तो विवाह चलता नहीं है। ऐसी स्थिति में इन ग्रहों से संबंधित शांति कर्म, दान दक्षिणा या रत्न धारण आदि के माध्यम से उचित उपाय कर लेना लाभदायक होता है। उपाय सही और विधिवत होना चाहिए, तभी लाभ मिलता है। ज्योतिषी को भी अपना स्वार्थ न देखते हुए आगंतुक के कल्याण के लिए ही कार्य करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। यह आवश्यक नहीं कि उपाय महंगा हो। नियत जानकारी व विधि यदि उचित होगी तो सफलता निश्चित होती है। यदि आपको भी अपनी जन्म पत्री के संबंध में कोई दुविधा है तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को हम ऐसे सभी व्यक्तियों को बिना फीस ज्योतिष सलाह देते हैं जो हमारे कार्यालय में स्वयं आकर यह सब जानना चाहते हैं। फोन पर मुफ्त सुविधा नहीं है, चाहे आप जितने भी बड़े आदमी हैं या आपकी कोई अन्य मजबूरी है। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम अंत तक ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।